हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 7.2। ये एक्सरसाइज 7.2 हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट पर सेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। पहला केस क्या है? गार्डनिंग सीयर्स। गार्डनर के पास, माली के पास सीजर होती है ना, वो है। गार्डनिंग सीयर्स बॉट रुपीस तो सीपी, तो ये कितने में खरीद दिया गया? सीपी कितनी है? 250 है। और सेलिंग प्राइस सोल्ड, बीचर कितने में जाता है? 325। तो बेचने वाली प्राइस ज़्यादा है, खरीदने वाली कम है। तो इसमें क्या है? सेलिंग प्राइस बड़ा है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो उसमें प्रॉफिट होगा 325 में से 250 जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? इधर ये आपका यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आपका 75 आ गया। कितना आ गया? ये 75। तो रुपी 75 आपका क्या हुआ? रुपी 75 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा? प्रॉफिट ऊपर आता है और नीचे सीपी आएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 75। कितना है? 75 का। तो 75 ऊपर आएगा। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 250 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में बदल जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये परसेंटेज का साइन है, ये 0 कट गया। 25 3 जा 75, 3 का 10 से होगा तो 30%। कितना इसमें प्रॉफिट हुआ उसको? 30%। पहले केस के अंदर उसका जो आंसर आया वो आपका 30%। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट होगा रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। ये एक्सरसाइज 7.2 है, 7.7 नहीं है, ये गलत है, ये सही लिखा हुआ है। रेफ्रिजरेटर बॉट मतलब खरीदना, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? रेफ्रिजरेटर की 12,000 हो गई। कितनी? 12,000। सोल्ड बेचा गया, बेचा कितने में है? 13,500। तो 12,000 में खरीदा गया, 13,500 में बेचा गया। तो सेलिंग प्राइस बड़ी है, इससे कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। बड़े में से छोटा माइनस होगा ना, बड़ा सेलिंग प्राइस है तो 13,500 में से 12,000 माइनस हो जाएगा। तो 13,500 माइनस होगा 12,000। तो 12,000 माइनस कर दो, तो इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस करने से यहाँ पर आपका 1500 रुपीज 1500। ये 13,500 में से 12,000 माइनस करोगे। 0 में से 0, 0 में से 0, 5, 3 में से 2, 1 में से 1 गया, 1500 आया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट ऊपर आएगा, प्रॉफिट और सीपी नीचे आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दो। तो ये हो गया ना आपका। तो इस तरीके से इसे मिटा दो आप यहाँ पर। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका प्रॉफिट। कितना हुआ? 1500 और सेलिंग प्राइस क्या थी? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज का साइन डालो। 30 20 10, ये कट गया। अब ये यहाँ से काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 50/4, 50/4, 2 2 जा और 2 से काटो 25, 25/2, ये 12.5% आ गया। 25 को 2 से डिवाइड करो
तो कितना आ जाएगा 12.5%। अब हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे। अब सी पार्ट का बोर्ड मतलब खरीदना 2500, 2500 का खरीदा, सोल्ड मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस 3000। सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बाय कॉस्ट प्राइस, देन यू विल गेट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, गेन, प्रॉफिट कुछ भी बोलो। तो बड़े में से छोटा माइनस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जाएगा, 3000 में से 2500 जाएगा, तो ये 500 आया। तो गेन कितने का हुआ आपका 500 का हुआ। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ऊपर आएगा और सीपी नीचे आएगा और 100 का साइन आ जाएगा। अगर लॉस होता तो लॉस ऊपर आता, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, 500 का प्रॉफिट ऊपर आएगा, कॉस्ट प्राइस 2500। परसेंटेज में बदलते हैं तो उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज का साइन डाल देंगे। ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 5 2 जा 10 और ये 0, तो 20% आंसर आपका आ गया। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 20%, मतलब 100 पे 20 का आपका प्रॉफिट हुआ। अब हम इसका मूव करेंगे डी पार्ट। अब हम मूव करेंगे इसका डी पार्ट। स्ट्रेट बॉट रुपीज कितने में खरीदी जाती है 250 में, कॉस्ट प्राइस 250, सोल्ड बेचना 150। तो इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इससे सेलिंग प्राइस, हमने कोई चीज खरीदी 250 में और बेची 150 में, तो लॉस हुआ, सीपी बड़ा है तो इस पर लॉस होगा। लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ी है, इसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कम कर दो, 250 में से 150 जाएगा, तो ये 100 का लॉस हो गया। कितने का ₹100 का। तो लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस ऊपर आएगा और नीचे सीपी आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस कितना है 100 का, 250 में से 150 जाएंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन डालो, ये 1 जीरो और ये 1 जीरो कट गया, 25 4 जा 100, 4 का 10 से 40%, तो कितना लॉस हुआ 40% का लॉस हुआ। इस तरीके से हमने इसका डी पार्ट भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो और टू परसेंटेज। तो यहाँ पर 3:1 है, क्या है इसका 3:1, तो टोटल पार्ट्स देखो कितना है, टोटल पार्ट्स 3 + 1 4 आया। तो ये फर्स्ट पार्ट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज में बदलो, टोटल नीचे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटेगा 100 से 25, तो 75% आंसर इसका आ गया। अब हम इसका बी पार्ट, तो कौन सा 2:3:5। टोटल देखिए, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स हैं 2 + 3 + 5, ये टोटल कितना आ गया, टोटल 10 आ गया। टोटल कितना आया, ये 10 आ गया, 10 आ गया टोटल। अब फर्स्ट पार्ट ले लो, फर्स्ट पार्ट इसका परसेंटेज बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट 2 है, 2 ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 0 से 0 कट गया, 20% आ गया। कितना आ गया 20, पहले का 75% आया। अब इसका जो है सी पार्ट है, तो सी पार्ट में क्या है 1:4, तो टोटल इसका कितना आएगा, टोटल आएगा 1 + 4 और 5, जितने भी रेशो दिया है उनको टोटल कर दो, वो टोटल पार्ट्स आ जाएगा, टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। अब फर्स्ट पार्ट इसमें देखो, अच्छा इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया 2:3,
अब इसमें एक चीज और बची है, अभी क्या बची है यहाँ पर, ये पूरा नहीं हुआ था। अब इसका सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट क्या है 3, 2:3:5, तो सेकेंड पार्ट 3, टोटल नीचे आएगा 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में बदलेंगे, 0 0 कट गया, 30% आंसर आ गया इसका। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है 5 नीचे 5 ऊपर, टोटल जो पार्ट्स किया था 10 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके 0 से 0 कर दिया, ये 50% है। अब इसका जो है आपका सी पार्ट होगा, तो सी पार्ट देखिए कैसे करेंगे। अभी इसका एक और बचा था, इसमें जैसे आपने जो किया था ना सेकंड का ए पार्ट, तो सेकंड के ए पार्ट में एक छूट गया था सेकंड का। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट क्या था, 3 + 1 4, ये 4 क्या आया था, टोटल आया था। तो ये इसमें फर्स्ट पार्ट तो आपने निकाल दिया था, फर्स्ट पार्ट क्या आया था, फर्स्ट पार्ट का परसेंट 3/10, 3 प्लस नहीं ये 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, ये 4 आया, 100 से मल्टीप्लाई किया था आपने, ये कट के 25, तो ये 75% आया है। इसका जो सेकंड पार्ट भूल गए थे, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सेकंड पार्ट 1 है तो 1 ऊपर आएगा, टोटल 3 + 1 4 नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 25, तो 25% आ गया। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे, तो सी पार्ट देखिए कैसे करेंगे। 1:4 है, तो इनका टोटल निकालो, 1 + 4 5 आ गया। फर्स्ट पार्ट का परसेंट बनाएंगे, तो 1 ऊपर आएगा, 5 नीचे, 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज में बदल जाएगा, 5 2 = 10, ये 20% आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को बदल दो, सेकंड पार्ट कितना है 4, टोटल 5 नीचे आएगा, परसेंट का साइन लगेगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कटेगा ये आ गया 80%, कितना आ गया 80%। अब इसका डी पार्ट है 1:2:5, इनका टोटल करो, टोटल कितना आएगा 1 + 2 + 5, ये 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, उसका परसेंटेज निकालेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में 1 ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन, ये आपका 50 आ गया, फिर ये 5 आ गया, 50/4, इसे डिवाइड करेंगे 25 × 2, परसेंटेज का साइन, 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12.5% आएगा। जैसे 25 है, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 बन जाए 2 -0, 5 आएगा, 2 2 = 4 -1 पॉइंट लेके यहाँ 0 लगा दो, 2 5 = 10, 10 में से 10 गया 0, तो पॉइंट में बदल दिया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है 2 ऊपर आएगा, 8 नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 2 1 = 2, 2 4 = 8, 100 को 4 से डिवाइड करो 25, ये 25% आ गया। अब इसका जो है कि थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में ऊपर क्या है, थर्ड में 5 है और नीचे क्या है 8 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये कटेगा 4, ये कटेगा 2 से 50, 2 से कटेगा ये 25, 25 5 × 125 2। अब इसको परसेंटेज में आ गया, अब परसेंटेज में आ गया, अब इसे डिवाइड करो, 125 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 = 12 और ये 5, 2 2 = 4, ये 1 आ गया, 2 5 = 10, तो 62.5%, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड
ऑफ एक्सरसाइज 7.2 के ऑल पार्ट्स कर दिए। आई होप भी आपको समझ में आए हैं। अगर ये समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।